बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हज़रत सलाम और मौत के फ़रिश्ते का एक अजीबो-गरीब वाक़या आपको बताएंगे। ये वीडियो बेहद ही दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक हमारा चैनल इस्लामी कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी ढाबा दीजिएगा, सही कि ना। इत्र ही सेल सलाम में एक दिन अपने कम से फारिग होकर बैठे दिकी मलिकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस सलाम के दरवाजे पर आप पहुँचे। हज़रत इशले सलाम हमेशा रोज़ा रखने वाले इंसान जब शाम होती अवतार के वक्त आपका खाना जन्नत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उसे दिन का खाना जब आया तो हज़रत सलाम ने वो खाना उसे मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका यह हाल देखकर बहुत मुदस्सिर हुए कि एक कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत ने उनसे कहा, है मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के खेत में जा पहुंचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद्रागोज गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना न खाया, अब हरम खाना चाहता है। ये वहाँ से दोनों बुजुर्ग दूसरे भाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर को देखकर हज़रत इज़राइल आले सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत अली सलाम ने फरमाया कि खैर की मिल्कियत में तो सिर्फ हरम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इज़राइल सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत ने कहा कि बेगाने सामग्री को जब करके खाना माना है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता, ये कौन शख्स है, और फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करके तू कौन है। मुसाफिर ने कहा कि मैं इज़राइल सलाम हूँ। हज़रत ने फरमाया कि सब मखालूक़ात की जान तुम ही निकलती हो। उन्होंने कहा कि हान इडली सेल्स। सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशखबरी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है? वो बोले, तमाम रूह को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी राखी हुई हो, यानी जिसकी मौत का हुक्म मिलता है अल्लाह पाक की हुक्म से मैं हाथ बढ़कर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला, आई हज़रत सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदार ही कायम करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्ता तारिक कायम करूँगा। आप मुझको रूह कब्ज़ करने की कड़वाहट सिखा दें ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबादत हो, मैं अपने खाली की और भी ज़्यादा इबादत करो। मलिकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की खुशी के बगैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुदा उसकी बारगाह में अर्ज़ की और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज़ कर ली गई। फिर मौत की फ़रिश्ते में खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया। हज़रत इशले सलाम ने मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उनसे पूछा, अगल सलाम, जान निकलने की कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक। मौत के फरिश्ते ने कहा कि भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितने आसानी मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे 200 के दरवाजे टकले चल, ताकि उसको देखकर मुझे खौफ ए इलाही ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के साथ तब्बक दिखाए। फिर हज़रत इदर सलाम बोले, हैं भाई, मुझे जन्नत देखने की आंसू है, देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूं। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल सलाम उनको जन्नत के दरवाजे पर लेकर फिर उन्होंने जन्नत के मुनाजिर अपनी आँखों से देखें। फिर कहने लगे, है भाई, मैं जान की तरह चुका हूँ। फिर 2 ज़ख्मी देखी और मेरा जिगर प्यास के मारे चल रहा है, इजाज़त हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला जाम पी लो। तब उन्होंने कहा, हान, अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का वादा कर लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जूतियां दरख्त तुबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल होके, क्योंकि बाहर आने का वादा किया था, और नलायम को भी दरख्त के नीचे छुड़ाए। कुछ देर बाद मौत की फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी है, भाई देरी मत करो। तो जवाब में हज़रत सलाम ने फरमाया,
اے مہربان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر لفظ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، حجرائیل سلام تو حضرت اے ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا۔ میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا حضرت رز علیہ السلام موت کا مزہ چک کر اور 200 کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل سلام بولے، ہر نبی پر جنت حرم ہے جب تک کہ جنت میں کھٹمل انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو۔ پھر آواز آئی، اسرائیل علیہ السلام میں بہشت کو دریز نہیں رکھتا، لیکن پہلے بحث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند ان کے جدائی میں گرجا اور ساری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہتے اور بہت روتے۔ ایک دن رویا مت کرو، میں تمہارے آپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجن، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اسے مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اسے صورت کو پہنچا کرتے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بدھ پوجنے کا رواج پورے دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کر پشچم تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا، نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ بعد میں خدایا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رام لیلا ان کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق اور ایمان پر ختم نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔